नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सौंदर्य भारत लाइव टीवी पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मुरैना जिले की ग्राम पंचायत एंती में ऐतिहासिक विंध्याचल पर्वत पर शनि पर्वत स्थित शनिदेव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित शांति कुंज स्वर्ग आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का विशाल भंडारा संपन्न। एंती ग्राम से 100 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ की 11 फीट शिवलिंग गुफा हवन यज्ञ कुंड संत निवास के साथ शोभायमान हो रहा है। शक्ति कुंज स्वर्ग आश्रम जहां पर लाखों भक्तों के आवागमन की होती है मनोकामना पूर्ण। शक्ति कुंज स्वर्ग आश्रम का जीर्णोद्धार महंत श्री शिवराम दास त्यागी द्वारा बड़े ही भक्तिभाव से कराया गया, जहां पर 16 मार्च 2024 से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज 23 मार्च 2024 को विशाल भंडारा संपन्न हुआ, जहां पर गौशाला में गाय माता के साथ साथ बंदर, नीलगाय का बच्चा, कुत्ते सभी जीव जंतु साथ साथ खाते पीते रहते हैं। शक्ति कुंज स्वर्ग आश्रम पहुंचकर सौंदर्य भारत चैनल की टीम ने भी आनंद प्राप्त करते हुए स्वर्ग जैसी अनुभूति की। इस अवसर पर पत्रकार सुनील डंडोतिया, इमिलिया पत्रकार सत्येंद्र तोमर के साथ साथ ग्रामीण मुकेश तिवारी, पटवारी राम सहाय कुशवाहा, जितेंद्र तिवारी, एंती गौरव शर्मा, गडाजर अभिषेक दुबे भंडारे अपने साथियों के साथ अन्य भक्त श्रद्धालु आनंद प्राप्त कर जीवन धन्य बना रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश से उप संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ। नीचे गाँव है पर्वत पुराण एक जो है भगवान राम से संबंधित है, जो सूर्यवंश से संबंधित है। ये शनि पर्वत है और यहाँ शिव जी का मंदिर था, जो वर्तमान में जो स्वर्गाश्रम बनाया गया है, वहाँ शक्ति और शिव दोनों थे। वहाँ पर जो है आर्कियोलॉजी के द्वारा प्रमाणित किया गया 7700 साल पुराना यंत्र बना हुआ है, जो पत्थर में खोदा हुआ। उसके 1.5 फुट की दूरी पे ही वहाँ मंत्र लिखा हुआ है, जो शक्ति का मंत्र है। आज भी उसको संरक्षित किया गया है। ये कालांतर में कब गिरा ये तो किसी को नहीं पता है। हमारे पूर्वजों से भी हम सुनते आए, गुरु लोगों से भी, कि किसी को पता नहीं कि ये सब गिरा। ये सब शनि से संबंधित था। यहीं पर शनि को शिव जी ने जो मंत्र दे करके, ओघड़ संप्रदाय का मंत्र दे करके, और ये वर्तमान में जहाँ शनि विराजे हैं वहाँ उस कंदरा में तपस्या के लिए उनको कह दिया कि आप तपस्या यहाँ पर बैठ के करिए। नेत्र बंद करके शनि तपस्या कर रहे हैं। शनि हमारे जो है नाथ संप्रदाय के हैं, टोपी लगी हुई है, कोई राजसी वेशभूषा शनि की नहीं है। लेते जो हनुमान जी थे, तो भगवान सूर्य और शनि के बीच में उनका आने का उद्देश्य ये था कि शनि से जो है सूर्य से भगवान हनुमान जी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और सूर्य की गति बहुत होती थी। सूर्य ने कहा कि जब विद्या गुरु शिष्य को तब सिखा पाएगा तब शिष्य का मुँह गुरु की तरफ हो और गुरु का मुँह शिष्य की तरफ हो। तो वो हनुमान जी महाराज ने अपना उनकी गति के अनुसार चलते हुए उनके रथ के सामने और जो उनसे विद्या अध्ययन की है, जो सारी विद्या वहाँ से वो जो उन्होंने प्राप्त की है, यहाँ आ गए। अब हनुमान जी महाराज का क्या था कि शनि को दंड देने के बाद में हुई उन्होंने शनि को अभय दान दिया
कि सूर्य और शनि के बीच में जो है अगर हनुमान जी नहीं रहेंगे तो ये पिता पुत्र की शत्रुता नहीं मिट पाएगी। इसलिए सूर्य का तेज सहने के लिए और शनि को जो पीछे रख के हनुमान जी महाराज अपने जो लेटे जो हमारे हनुमान जी हैं जो प्राकृतिक हैं, त्रेतायुग कालीन है, कालांतर में कब उनका जो है जमीन में धस गए, कब चले गए, ये कोई प्रमाण नहीं मिला है। पर ये हमारा पूरा पर्वत एक जो हम मूर्ति शनि महाराज के सामने जो हनुमान जी की है वो बाल रूप की प्रतिमा है। जब वो विद्याध्ययन कर रहे थे उनकी अभी रेखाएं भी नहीं आई हुई है और बहुत ही विचित्र स्वरूप है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा स्वर्गाश्रम है, हमारे पूर्वजों ने, मैंने भी वर्तमान में यहाँ देखा था कि किले के रूप में ये रह गया था और यहाँ सर्दियों में शेर आते थे, गर्मियों में शेर इसके नीचे गुफा में रहते थे। अभी तो इसका जो है 25% हुआ है, 50-75% इसका भी नीचे जो है दबा हुआ, समय आने पर उसको भी उजागर किया जाए। अच्छा महाराज जी, आप धार्मिक गतिविधियों में तो करते ही करते हैं, आपने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यहाँ आते हैं भक्ति भाव से। इसके साथ साथ आप मैं देख रहा हूँ कि आपके पशु प्रेमी भी हैं, आपके यहाँ बंदर भी बना हुआ है, ये दसला भी है और गाय भी है, 50 का लगभग 50 गायों की गौशाला है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, अनुमान कहाँ से इकट्ठा होता है? मैं सन 1971 में आया था, जब मेरी बालू उम्र थी, तब मुझे जो जंगल में रहना पड़ा, गुरु के आश्रम में मैं जंगल में रहा, तो वहाँ पर कोई विशेष कोई साधन नहीं थे। मंदिर जो खंडहर रहा, शनि मंदिर लगभग 40 साल बिल्कुल सूना रहा, हमारा रात्रि में कोई नहीं रहता था। सुबह 8 बजे जाते थे, शाम को 4 बजे वहाँ से निकल आते थे, तो रात में जो है कोई नहीं रहता था। वहाँ मुझे हनुमान जी की शरण में जब बैठाया गया, और आप पशु प्रेम का, तो मेरे पास लगभग 250 से 300 तो मोर है, मेरे पास हिरन भी है, मेरे पास बंदर भी है, मेरे पास डॉग भी है। और ये देखिए कि हिरन, डॉग, मोर सब एक साथ रहते हैं, उसमें कुत्ते भी रहते हैं, उसमें हिरन भी रहते हैं, उसमें मोर भी रहते हैं, उसमें बंदर रहते हैं। और मैं पर्यावरण का भी ख्याल रखता हूँ। जो शनि मंदिर विकास के नाम पर इन लोगों ने 2 से 2.5 हज़ार जो क्षेत्रीय पौधे काटे गए, तब मुझे थोड़ा बड़ा भारी दुख हुआ और मैंने ये गौशाला के रूप में यहाँ बनाया। मेरे पास में वर्तमान में लगभग 60 के लगभग गऊ है, जिसमें हंदी भी है, लूडी भी है, लंगड़ी भी है और सब प्रकार की उनकी सेवा की जाती है। तब मैंने इसको एक बनाया। मेरे यहाँ कई औषधीय पौधा लगे हुए हैं और यहाँ इसी जो वर्तमान में आप जिस गौशाला बैठे हुए, जहाँ मैंने आज से 10 साल पहले 5000 पौधा लगाए, जिसमें मेरे फल रहे, फूल रहे, लग रहे हैं। जो अभी आपने वो जो दर्शन किया है शक्तिपुंज स्वर्गाश्रम का, वहाँ भी मैं 2 साल के अंदर निश्चित मानिए कि वहाँ भी 1000 पौधा लगा करके उसको भी हरा भरा कर। मन नदी जब आई थी तब ग्रामीण प्रवासा है जो हम आज़ादी से बाद में आज़ाद हुए, तब पक्के घर 2-4 लोग होते थे, सबके कच्चे घर मिट्टी और लकड़ी के होते थे। उसमें मेरा भी घर मिट्टी और लकड़ी का था। जो नदी करीब 2 साल पर जल आया तो वो घर बह गया, तो उसमें परिवार में भी और भी लोग थे। तो उसी समय मैं यहाँ पर आ गया। परिवार के लोग आज मेरे कई वहीं रहते हैं और मेरा उनके यहाँ आना जाना नहीं, उनको मैं यहाँ